हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम 2015 का क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम उसका साइकोलॉजी का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलर जो है उन्होंने कौन सी थ्योरी को डेवलप किया था। हमारे ऑप्शन हैं एसआर बॉन्ड थ्योरी, इनसाइट थ्योरी या फिर फील्ड थ्योरी या फिर कंडीशनिंग थ्योरी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इनसाइट थ्योरी। कोहलर जो थे उन्होंने इनसाइट थ्योरी का जो है वो इनसाइट थ्योरी उन्होंने दी थी और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो चिंपैंजीज पे किया था और जिस चिंपैंजी पे उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था सुल्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज एनेबल्स डैश इन स्टूडेंट्स। हमारे ऑप्शन हैं डिलीजेंस, इंटेलिजेंस, इनसाइट या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अगर हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज के बारे में देखें तो जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने 3 लॉज दिए हैं लर्निंग के बारे में। वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है कि जो बच्चा है वो बार बार चीज़ों में प्रैक्टिस करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज करने से जो है वो क्या होता है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो बढ़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको टीचर का अटेंशन जो है वो चाहिए होता है। हमारे ऑप्शन हैं इंट्रोवर्ट, स्लो लर्नर, गिफ्टेड या फिर ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि टीचर जो है वो क्लास में हर एक बच्चे को जो है वो देखता है और हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है कि क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, तो टीचर को जो है वो सब पे ध्यान देना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको आप जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के जैसे जो है वो देख सकते हैं। हमारे ऑप्शन हैं गिविंग पनिशमेंट, विद होल्डिंग अ रिवॉर्ड, विदड्रॉइंग अ पेनफुल स्टिमुलस या फिर एक्सेसिव रिवॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज विद होल्डिंग अ रिवॉर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है बच्चे को उस रिवॉर्ड को नहीं दे रहे हैं या फिर उस रिवॉर्ड को जो है आप वापस ले रहे हैं, वो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पनिशमेंट भी हो सकता है। तो इसका यही मतलब है कि आप रिफ्यूज कर देते हैं उसको रिवॉर्ड देने से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन करता है। हमारे ऑप्शन हैं अदर्स, एनिमल्स, सेल्फ या फिर देयर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेल्फ, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो होता है उसमें हम खुद जो है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल एंड डैश। हमारे ऑप्शन हैं नेचर, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपीरियंस या फिर हैबिट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है इंडिविजुअल की और साथ में उसके एक्सपीरियंस की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किसने प्रोपाउंड किया था। हमारे ऑप्शन हैं जे बर्नर, रिस्क, किलपैट्रिक या फिर रॉबर्ट ग्लेसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जो थे उनका पूरा नाम है विलियम हर्ड किलपैट्रिक और इनका जो ये जो इन्होंने व्यू दिया था, इनका व्यू ये था कि जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उसकी वजह से जो है हम लर्निंग करते हैं। एक्सपीरियंसेस लीड टू लर्निंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। ये किसने बोला था, किसने स्टेटमेंट दी थी। हमारे ऑप्शन हैं हरलॉक, स्टेनली हॉल, गेसल या फिर वुडवर्थ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टैनली हॉल। उन्होंने जो है ये टर्म दी थी और ये स्टेटमेंट भी उन्होंने दी थी। अगर आप देखें तो एडोलेसेंस जो है वो लैटिन वर्ड से निकलता है जिसका मतलब है एडोलिसियर। इसका मतलब होता है ग्रो करना। और एडोलेसेंस स्टेज जो है अगर WHO के हिसाब से देखें तो 12 to 19 ईयर्स जो है उन्होंने ये एज ली है। और स्टॉर्म एंड स्ट्रेस जो ये टर्म स्टेनली हॉल ने जो है ये 1904 में दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये जो टर्म्स यहाँ पे दी हैं फील्ड फोर्स, लाइफ स्पेस, टोपोलॉजी, बैलेंस, इक्विलिब्रियम एंड वेक्टर, ये कौन सी थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है। हमारे ऑप्शन हैं कोलर्स थ्योरी, गेस्टॉल्ट थ्योरी, कुर्थ-लेविन्स थ्योरी या फिर वाटसन्स थ्योरी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कुर्थ-लेविन थ्योरी। इसको लेविन्स फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं और ये जो थे ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये दिया है कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो रिजल्ट होता है हमारे इंडिविजुअल्स का, जो हम कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जो इंडिविजुअल्स हैं और उनके एनवायरनमेंट के बीच की जो चीज़ें हैं वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर में जो है वो देखने को मिलती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु प्रोपाउंडेड किंडरगार्टन मेथड। हमारे ऑप्शन हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, मॉन्टेसेरी, रिस्क या फिर फ्रोबेल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल जो थे उन्होंने ये मेथड दिया था किंडरगार्टन मेथड और उन्होंने जो है 1837 में सबसे पहला किंडरगार्टन स्कूल जो है वो जर्मनी में एस्टैब्लिश किया था। इनके हिसाब से जो है वो बच्चे जो हैं प्लांट्स की तरह होते हैं और टीचर गार्डनर्स की तरह, जो कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो आगे जो है वो बढ़ सकें। अगर किंडरगार्टन की बात करें तो ये प्री स्कूल एजुकेशनल अप्रोच है जहाँ पे बच्चों को एक प्रैक्टिकल अप्रोच से जो है पढ़ाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डांस करके, कोई एक्टिविटी करवाकर, ताकि जो है बच्चों को जो है ईजिली चीज़ें जो है वो लर्न हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंडीशनिंग रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है। हमारे ऑप्शन हैं स्किनर, कोहलर, पेवलॉव या फिर थॉर्नडाइक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पेवलॉव। उन्होंने जो है कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनमें से कौन सा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें आप डिटेल में नहीं लिखते हैं, वन वर्ड आंसर ही जो है आप करते हैं। हमारे ऑप्शन हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रू और फॉल्स। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडीशंस फॉर डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी कि कुछ अचीवमेंट अगर आपने करनी है तो उसमें आपको जो मोटिवेशन, रियलिस्टिक मोटिव, सेल्फ कमिटमेंट, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें और उसका रिकॉर्ड रखना, ये सारी जो टर्म्स हैं बेसिकली जो कंडीशंस हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं? हमारे ऑप्शंस हैं थॉमस, कैरॉल, मैक्क्लीलैंड एंड ल्यूबा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डेविड सी मैक्क्लीलैंड। उन्होंने जो है अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल दिया था और इस थ्योरी के अनुसार जो है उन्होंने ये बोला है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज एंड कल्चर हमारे पास जो है वो 3 टाइप की नीड्स हो सकती हैं और उन्होंने जो है उन नीड्स के नाम दिए थे नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर एफिलिएशन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेंटल हाइजीन इज अ साइंस दैट डील्स विद द ह्यूमन वेलफेयर, इट परवेड्स ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये किसने स्टेटमेंट दी थी? हमारे ऑप्शंस हैं डीबी क्लेन, बोरिंग, लॉरेंस एफ शेफर या फिर क्रो एंड क्रो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्रो एंड क्रो। उन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाइडेंड लॉयल्टीज, इंक्रीज कंपैशन एंड वेरिएशन इन इमोशनल मॉडल्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी कौन सी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 तरह की डेवलपमेंट दी है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कल्चरल। तो लॉयल्टी, कंपैशन, इमोशनल चीज़ें जो है वो किससे जुड़ी हुई हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। ये जो लॉयल्टी वर्ड है या कंपैशन है ये सब एक्चुअली हमारे इमोशंस ही हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमोशनल डेवलपमेंट के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट, ये किसने स्टेटमेंट दी है? हमारे ऑप्शंस हैं कोलेस्निक, जेम्स ट्रेवर, वुडवर्थ या फिर वॉटसन। अगर आप ध्यान दें तो इस वाले क्वेश्चन पेपर में जो है वो ज़्यादा जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं कि किसने कौन सी स्टेटमेंट्स दी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वुडवर्थ। उन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 फैक्टर थ्योरी जो है वो किससे एसोसिएटेड है? हमारे ऑप्शंस हैं स्पीयरमैन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने जो है 2 फैक्टर थ्योरी जो है उनसे एसोसिएटेड है, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड द बैकवर्ड प्यूपिल इज वन हु इज इन द कंपैरिजन ऑफ द अदर्स प्यूपिल ऑफ द सेम क्रोनोलॉजिकल एज शोज मार्क्ड एजुकेशनल डिफिशियंसी, यानी कि बैकवर्ड प्यूपिल वो है, बैकवर्ड बच्चा उसको बोला गया है जिसकी सेम एज है बाकी बच्चों जैसी लेकिन एजुकेशनल डेफिशिएंसी है उसमें, यानी कि वो पढ़ाई में पीछे है। ये किसने बोला था? हमारे ऑप्शंस हैं स्कॉनेल, बर्ट, बर्टन हॉल या फिर टेलफोर्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्कॉनेल। उन्होंने जो है ये चीज़ बोली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? हमारे ऑप्शंस हैं हल, मैकडॉगल, फ्रूड या फिर मैस्लो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रूड। सिगमंड फ्रूड जो थे उन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट नीड ऑफ मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेफ्टी नीड्स, एस्टीम नीड्स या फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की जो ये हाईएस्ट नीड है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और ये क्वेश्चन भी जो है वो पिछले क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है, तो दिस इज ऑल्सो रेपिटेटिव क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? फिजिकल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैचुरेशन, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड इमोशनली डेवलपमेंट, मैचुरेशन। इस क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सोशल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु डेवलप्ड द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट? हमारे ऑप्शंस हैं मूरे, मॉर्गन, एडवर्ड या फिर बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। मूरे एंड मॉर्गन जो है उन्होंने इस टेस्ट को जो है डेवलप किया था और उसे इस टेस्ट को जो है TAT भी बोलते हैं। अगर हम इस टेस्ट के बारे में देखें तो ये टेस्ट जो है प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो कि 1930s में डेवलप किया गया था बाय मूरे एंड मॉर्गन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इस टेक्निक में या फिर इस टेस्ट में जो है वो जब लोगों के रिस्पॉन्सेज को देखा जाता है और वो किस तरह से जो है वो नैरेटिव अपने दिमाग में बनाते हैं, तो उससे जो है ये रिवील किया जा सकता है कि उनके अंडरलाइन जो है मोटिव्स क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं और वो किस तरह से जो है वो सोशल वर्ल्ड को देखते हैं। अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये टेस्ट जो है सबसे मोस्ट वाइडली रिसर्च, टॉट एंड यूज्ड टेस्ट है जो कि दुनिया में जो है वो यूज़ किया गया है ताकि रिस्पॉन्सेज को जो है वो देखा जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिएटिव स्टूडेंट्स आर कन्वर्जेंट थिंकर्स, डाइवर्जेंट थिंकर्स, एक्सट्रोवर्ट या फिर वेरी हार्ड वर्किंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डाइवर्जेंट थिंकर्स। क्रिएटिव स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, अलग अलग आइडियाज जो हैं वो लेकर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद 2 फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, हायरार्किकल थ्योरी या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी? हमारे ऑप्शन है कोहलर, मैस्लो, टॉलमैन या फिर थॉर्नडाइक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैस्लो, ही इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरीज। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेक्सुअल, सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड आइडियोलॉजिकल एडजस्टमेंट एंड स्ट्राइविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी हुई है? हमारे ऑप्शन हैं कोहलन, स्टैनले हॉल, विगी एंड हंट या फिर कोलबर्ग।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। कुहलन जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि एडोलेसेंस जो है उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसका जो पीरियड है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, सेक्सुअल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, आइडियोलॉजिकल एडजस्टमेंट एंड स्ट्राइविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो है उन्होंने एडोलेसेंस के बताए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ड्राइव थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है। हमारे ऑप्शंस हैं लर्निंग, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन या फिर पर्सनैलिटी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मोटिवेशन। ड्राइव थ्योरी इज रिलेटेड टू मोटिवेशन। हमारा 28th क्वेश्चन है कि हु प्रोपाउंडेड ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। हमारे ऑप्शंस हैं बेकर मेहदी, ऑसबॉर्न, गिलफोर्ड या फिर टॉरेंस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑसबॉर्न। अगर आप इसके आंसर की देखें तो वहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर दिया गया है, लेकिन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो ये बेकर मेहदी थे ये साइकोलॉजी के ही फील्ड से हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो क्रिएटिविटी के ऊपर जो है वो टेस्ट दिए हुए थे, तो वो टेस्ट इन्होंने बनाए थे क्रिएटिविटी से रिलेटेड। तो ऑसबॉर्न जो है उन्हें बोला जाता है कि उन्होंने जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक जो है वो दी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम एक ग्रुप में बैठ के अलग अलग आइडियाज़ जो है वो जनरेट करते हैं, और इस टेक्निक में जो है वो हम एक दूसरे को जज नहीं करते हैं, कोई भी जो आपके आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं उन सबको हम इकट्ठा करते हैं और फिर बाद में जो है वो एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो है आप आंसर देख सकते हैं, इनका पूरा नाम है एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। इन्होंने जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक दी थी और इन्हें फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बोला जाता है। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स एंड एम्बीवर्ट्स पर्सनालिटी की जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो कौन से साइकोलॉजिस्ट से जो है वो एसोसिएटेड हैं। हमारे ऑप्शन हैं जंग, ट्रॉटर, जॉर्डन या फिर थॉर्नडाइक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। जंग जो है इनका नाम पूरा है कार्ल जंग। इन्होंने जो है इन पर्सनालिटीज के बारे में बात की है। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट तो आपको पता है, इंट्रोवर्ट मतलब जो लोग खुद के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं या बाहर जो है ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। एम्बीवर्ट वो होते हैं जिनके अंदर दोनों पर्सनैलिटीज आपको देखने को मिलती है, इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के होते हैं। तो इन ग्रुप्स के बारे में जो है वो जंग ने बात की थी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूट मीडियन फॉर द फॉलोइंग स्कोर्स। ये जो डिजिट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इससे जो है आपको मीडियन जो है यहाँ पे निकालना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं 35, 36, 37, 38। सो यहाँ पे जो है मीडियन जब निकलेगा तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 36। तो हमारी आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। आपका जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।